अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर ज़ुल्करनैन हैदर और हमने पहले 4th लेक्चर्स में यूनिट नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया। आज हमारा 5th लेक्चर है, तो 5th लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9th क्लास का यूनिट नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हमारा टास्क होगा एक्सरसाइज 9.1 और 9.2। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखें कि प्लेन ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हम प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखेंगे और प्लेन ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ geometrical shapes, the study of geometrical shapes in a plane is called plane geometry। जी, ये हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन आ गई। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स की किसी भी एक प्लेन में, किसी भी, ये हमारे पास एक प्लेन है, तो इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, फर्ज करें ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कोई भी हो, तो किसी भी प्लेन में ज्योमेट्रिकल शेप की आपने जो स्टडी करनी है उसको कहना है प्लेन ज्योमेट्री। और अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। अगर यही स्टडी हम द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये दोनों ही डेफिनेशंस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी, सबसे पहले दोबारा देखते हैं प्लेन ज्योमेट्री हमारे पास क्या है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, किसी भी प्लेन में ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो स्टडी है उसको प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। और अगर ये हमारे पास प्लेन एक कार्टेशियन प्लेन हो, कार्टेशियन प्लेन का हमने जो यूनिट नंबर 8 था उसमें पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि जिसमें दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों और एक दूसरे को इस ओरिजिन पर मीट कर रही हूँ, तो इस प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को ओरिजिन ओ पर मीट कर रही हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ये ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स का कार्टेशियन प्लेन में जो स्टडी है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्लेन ज्योमेट्री। तो आगे हम एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। जी, आगे एक्सरसाइज 9.1 में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 और डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं डिस्टेंस फार्मूला
हमारे पास ये देखें, हमारे पास कोई भी एक प्लेन है और इसमें ये दो पॉइंट हैं हमारे पास। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉइंट P है और एक Q है, तो इन दोनों का हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे इन दो पॉइंट का, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है और इसको हम एक्सरसाइज 9.1 में अप्लाई करेंगे जी। एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उन्होंने हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं। ये एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट हमारे पास B है। ये देखिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट A 9,2 है उसके डिजिट्स और पॉइंट B के 7,2। तो इस पे हम ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो A है उसका जो फर्स्ट डिजिट है ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा डिजिट y1 को डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पॉइंट B है उसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो x2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड जो डिजिट है वो y2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू, आप देखें हमारे पास इधर x2 क्या है, b में हमारे पास 7 है, तो लिखेंगे 7 माइनस का साइन, x1 क्या है, x1 के लिए हम पॉइंट A पर आ जाएंगे, हमारे पास 9 है स्क्वायर प्लस, ये देखें आगे y2 हमारे पास क्या है, y2 के लिए दोबारा हम पॉइंट B पर जाएंगे, वो हमारे पास 2 है माइनस, अब y1 के लिए दोबारा हम पॉइंट A पर आएंगे, ये हमारे पास 2 है। अब होल का अंडर रूट, तो ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये 7 माइनस 9 क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया हमारे पास। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर हो तो जो साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस प्लस में ही रहता है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर रूट की स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 2 जी। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास ये आंसर आ गया 2। तो आगे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो इसी फार्मूले से होंगे। हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे। जी आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, -4 2 का अंडर रूट, आगे पॉइंट B हमारे पास है -4 -3 जी। इस पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y1 को, ये x2 को और ये y2 को। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x2 हमारे पास -4 है और ये देखें हमारे पास x1 क्या है -4, ये माइनस फार्मूले का और ये -4 ये दोनों +4 बन जाएंगे होल का स्क्वायर, और ये देखें आगे हमारे पास y2 क्या है -3 और y1 क्या है 2 का स्क्वायर रूट -2 और होल का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ये देखें -4 + 4 हमारे पास 0 आ जाएगा,
ये -3 और ये -2 हमारे पास बच जाएंगे, -3 -2 और ये होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इधर हम 2 को माइनस ले लेंगे, 2 को कॉमन, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेंगे, -1 को, तो हमारे पास प्लस का 3 और प्लस का 2 का स्क्वायर रूट बच जाएगा हमारे पास। ये देखें, ये जो स्क्वायर है ये 3 + 2 अंडर रूट का भी स्क्वायर है, और ये -1 जो हमने कॉमन लिया है इसका भी स्क्वायर है। तो ये -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 का अंडर रूट और ये होल का स्क्वायर रूट, ये दोनों कट जाएंगे। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला में वो आ जाएगा 3 + 2 का अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन 1 के जो जितने भी पार्ट हैं सब पे यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, और ये बिल्कुल आसान है जी। आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो। इसमें हमें A और B की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और उसके साथ ही हमें उसने बताया है कि हमारे पास P और Q ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास। ये हमारे पास हमने यूनिट नंबर 8 में पढ़ा था, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस। P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, P एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, तो ये हम देखते हैं हमारे पास ये एक पॉइंट P है, और इसमें हमारे पास सिर्फ A की वैल्यू है, B हमारे पास 0 है। ये मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट डिजिट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, और जो Q दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर में जो दूसरा डिजिट होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। Q एक पॉइंट है जिसके एक वैल्यू A की वैल्यू इधर है हमारे पास, और B वाली वैल्यू y एक्सिस पर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास A = 9 और B = 7 है जी। अब P और Q के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास आप देखें फार्मूला लिखेंगे x2 x1 y2 - y1 होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ये देखिए हमारे पास जो P है इसमें जो A है ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 0 है ये y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q में 0 x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और B y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखें हमें सबसे पहले x2 की ज़रूरत है, तो x2 हमारे पास क्या है 0, x2 हमारे पास 0 है, और x1 क्या है हमारे पास ये दिया हुआ है हमें A 9, और y2 हमारे पास क्या है B की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो इधर 7 लिखेंगे, और y1 क्या है हमारे पास 0। जी स्टूडेंट देखें 0 - 9 तो ये -9 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा। जब -9 का स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर की वजह से ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ये 81 और ये 49, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 130 √ जी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे इसी तरह के और बिल्कुल आसान हैं।
आपने ये याद रखना है कि P हमारे पास जो A की वैल्यू वो P में है और जो B की वैल्यू वो Q में है। आपने बस इतना याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये देखिए हमारे पास अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं और वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये देखिए ये भी एक पॉइंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं P Q R और ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर ये एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे, जिस तरह एक पॉइंट ये है कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करें वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, जो लाइन पर लाई ना करें वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हम जो एक्सरसाइज 9.2 में इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और सेक्लिन ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बताऊं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है। जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने ये याद रखना है कि इसमें जितने भी हमारे पास जितनी भी साइडें होंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितनी भी साइडें होंगी वो सारी की सारी हमारे पास इक्वल होंगी, तो ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। आपने स्केल के साथ बनानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ये याद रखना है कि तीनों साइडें हमारे पास इक्वल होंगी, तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। और आइसोसेलेसिस ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे पास 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है। आइसोसेलेसिस में हमारे पास हमारे पास 2 साइडें बिल्कुल इक्वल होंगी और एक साइड डिफरेंट होगी। तो इस ट्राइंगल को आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल कहना है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने ये याद रखना है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी लेस देन 90 हो, तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास ट्राइंगल है सेक्लिन ट्राइंगल। सेक्लिन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें हमारे पास तीनों जो साइडें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सेक्लिन ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइडें डिफरेंट होंगी। तो आगे हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, ये हमें वर्टिसेस दी हुई हैं 5, -2 और 5, 4, -4, 1। ये हमें वर्टिसेस दी हुई हैं और उन्होंने पूछा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। ये हमने बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं इन पे हमने एक ग्राफ बनाना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है या आइसोसेलेसिस ट्राइंगल बनती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा करना है, जिस तरह हमने यूनिट नंबर 8 में किया था। जी, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5,
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारे पास x एक्सिस है और ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये y एक्सिस है हमारे पास और ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड है हमारे पास। तो सबसे पहले पॉइंट को हम कहते हैं, ये हमारे पास P पॉइंट है। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू कौन सी है 5 और y की -2। x की वैल्यू हमने देखनी है 5 और y की देखनी है -2। 5 और -2 के सामने हमने ये एक डॉट लगा देना है। ये हमारे पास P पॉइंट आ गया, 5 -2। अब जो सेकंड पॉइंट है ऑर्डर पेयर 5 4, हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की 4 है। तो आप देखें x की वैल्यू 5 और 4 हमारे पास, ये देखें 4 और 5 के सामने हम एक डॉट लगाएंगे। हमारे पास ये दूसरा पॉइंट आ गया Q। और ये हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर पेयर है -4 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है -4 और y की क्या है 1। तो -4 और 1 के सामने हम एक पॉइंट लगाएंगे, ये हमारे पास R आ जाएगा पॉइंट। हमने तीनों के पॉइंट्स के नेम रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे स्केल के साथ। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है। लेकिन हमारे पास डायग्राम से तो हमें पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन अब हमने कैलकुलेशन से ये प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, RQ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। RQ पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास जो R है ये x1 है, ये y1, ये Q हमारे पास x2 और y2 है। तो x2 की वैल्यू हम वहाँ से लेंगे 5, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास दरमियान में माइनस आता है तो इधर हमारे पास -4 था, इस वजह से हमने +4 लिखा। प्लस y2 हमारे पास क्या है 4 और ये -1। 5 + 4 9, तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास आ गया 90। RQ पॉइंट हमारे पास आ गया 90। अब इसी तरह QP पॉइंट निकालेंगे, इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास ये देखें, अब ये x1 बन जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमें सबसे पहले x2 की ज़रूरत है, तो हम ये इधर से 5 उठाएंगे, 5 - 5 प्लस आगे y2 क्या है हमारे पास -2 और -4। 5 - 5 हमारे पास क्या है, ये 0 आ जाएगा और -2 माइनस ये -6 आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 के इक्वल होता है। हमारे पास QP का ये डिस्टेंस हमारे पास 6 आ गया। और अब हम PR नहीं RP करेंगे, RP।
ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, इसमें अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है आर क्यू, क्यू पी और फिर पी आर। पी आर नहीं करना, हमने आर पी करना है। तो यहाँ हमारे पास ये x1 है, ये x2 और ये x2 y2। तो सबसे पहले आप देखें 5 माइनस, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस आगे y2 हमारे पास क्या है -2 और -1 स्क्वायर आ जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 81, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये दो साइडें, ये देखें ये वाली साइड आर क्यू और ये वाली साइड आर पी, ये दोनों हमारे पास इक्वल आई हैं, और ये एक जो साइड थी ये हमारे पास अनइक्वल है। इस वजह से ये हमारे पास हम प्रूव हो गया कि हमारे पास ये आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। हम नीचे लिखेंगे हेंस इट इज अ आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। जी, इसी तरह स्टूडेंट्स ये पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह डिस्टेंस फार्मूले के साथ ही सॉल्व होगी। तो इसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये देखना है कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये 4, 10। हमने बिल्कुल उसी तरह इनका ग्राफ बनाना है, और हमें ये देखना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। जी, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है 1, 1, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की भी 1, तो हम 1 और 1 के सामने ये पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट P बन जाएगा। दूसरा हमारे पास x की वैल्यू कितनी है -2 और y की -8, -6, 7 और ये -8 हमारे पास बन जाएगा। -2 और 8 के सामने आप ये पॉइंट लगा दें। ये हमारे पास Q पॉइंट बन जाएगा। और आगे देखें 4 और 10, x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 10 है, तो ये इधर हम पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास R पॉइंट बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, आपने स्केल के साथ इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये चूंकि मैं स्केल के साथ नहीं बना रहा, इस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रही, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही आती है।
ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, लेकिन ये चूँकि मैं स्केल के साथ ड्रा नहीं कर रहा, इस वजह से ये शेप में थोड़ा सा मसला है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, हमने ये ग्राफ से प्रूव कर लिए। जी स्टूडेंट, बाकी भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, किसी में आपने ये स्क्वायर देखना है, किसी में ट्राइंगल और किसी में रेक्टेंगल। तो अभी हम जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सिर्फ डायमीटर ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्सरसाइज में बिल्कुल डिफरेंट है, इस वजह से ये मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास हमने डायमीटर फाइंड करना है, ये सेंटर और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट जो दिया हुआ है उन्होंने उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, -3 और ये 6, और पॉइंट पी हमारे पास क्या है 1 और 3। ये देखें, ये हमारे पास, हम इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा डायामीटर आ जाएगा। ये इतना हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा डायामीटर आ जाएगा। तो सी और पी पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये देखें, ये x1, ये x2, y1, x2, y2। तो सबसे पहले हमें x2 की ज़रूरत होगी, फिर y2 की, ये देखें हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर और ये -3 स्क्वायर। ये हमारे पास 16 आ जाएगा और ये 9, ये टोटल क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 5। ये हमारे पास जो CP का डिस्टेंस आ गया। अब हमने डायमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस CP को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमीटर ये देख लीजिएगा इधर, ऑफ सर्कल 2CP। CP हमारे पास कितना आया 5, 5 2s are 10। जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।